सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा विभाग में कार्य चालू हुआ है वो यू डाइस के संबंध में हुआ है। यू डाइस के बारे में आप सभी जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे यू डाइस में नया सत्र जो लग चुका है 26-27। तो इसके अंतर्गत हमें विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन दिखाना है, अर्थात जो विद्यार्थी 2017, 2025, 26 में एग्जाम देकर पास हुए हैं या रिपीट हुए हैं या जो भी कंडीशन है उनकी या टीसी लेकर चले गए हैं, उनको हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंतर्गत दर्ज करना होता है। तो सत्र नया यूडाइस में भी शुरू हो चुका है, एकेडमिक ईयर यहाँ भी आ रहा है 26-27। इसी के अंतर्गत हमें विद्यार्थियों को प्रमोट करना है। वो प्रमोट किस तरह से होंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से यूडाइस के संबंध में जो ये लेटर जारी हुआ है, जो कैलेंडर जारी हुआ है, समय समय पर जो हमें काम करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो यही कहता है कि राज्य में सभी संचालित जो विद्यालय हैं उनमें नवीन शैक्षणिक वर्ष 26-27 हेतु यूडाइस प्लस पोर्टल पर कार्य प्रारंभ कर पिछले वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन किए जाने के विद्यालय शिक्षक व विद्यार्थी का डाटा पूर्ण करने बाबत, यानी पिछले सेशन में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत थे उनको इस सेशन में प्रोग्रेशन मॉड्यूल दिखाना है, प्रोग्रेस दिखानी है। तो ये हमें कैसे करना है और इसका जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुसार कब कब है, कब प्रारंभ होगा, कब इसका समापन होगा, अंतिम तिथि क्या है, पूरी बात करेंगे। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व केवल प्री प्राइमरी स्तर के संचालित सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों हेतु सहित मदरसा की समस्त प्रकार की शैक्षणिक सूचनाओं को संकलित किए जाने के उद्देश्य से ये यूडाइस विकसित की गई है। बात करें इसके कैलेंडर की, तो कैलेंडर 26-27 का इन्होंने जारी कर दिया है। तो इस कैलेंडर के अनुसार नवीन शैक्षणिक वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है वो 1 अप्रैल 2026 से हो रहा है। तो प्रथम भाग के अंतर्गत नवीन कोड, स्थायी व अस्थायी बंद विद्यालय कोड एक्टिवेशन, प्रोफाइल अपडेशन का कार्य है वो भी इन्होंने बताया है कि कब कब ये कार्य होगा। जैसे नवीन यूडाइस आवंटन किसी विद्यालय को है वो 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय स्तर से निर्धारित दिनांक तक होगा। साथ ही पूर्व कोड आवंटित अस्थायी पूर्ण स्थायी बंद विद्यालयों के लॉगिन एक्टिवेशन वो 20 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय स्तर से जो निर्धारित डेट आएगी उन तक ये भी होगा। साथ ही विद्यालय द्वारा बेसिक प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य है वो 20 अप्रैल से 2026 से राष्ट्रीय स्तर की जो दिनांक घोषित होती है, अंतिम दिनांक वहां तक ये रहेगा। इन तीनों कार्य के लिए विद्यालय स्तर से निर्धारित नवीन यूडाइस प्रपत्र आपको GA01 आवेदन के उपरांत ब्लॉक स्तर से आवेदन अपलोड करवाना होगा। अगर आपके ये रिलेटेड है तो ये काम आप कीजिए, अन्यथा अगर ये रिलेटेड नहीं है या ये रिलेटेड है तो इसके बाद आपका द्वितीय चरण आवंटन होगा, जिसमें विद्यालय द्वारा प्रथम चरण पूर्ण करने के उपरांत पिछले वर्ष में जो भी विद्यार्थी प्रदर्शित थे उन विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी कार्य करना है, वो आपको मई 2026 तक करना है। इसकी जो डेट दी गई है वो 13 अप्रैल से 15 मई दी गई है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बारे में किस तरह से करना है आपको वीडियो के जरिए बताया जाएगा। पहले हम इसके आदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कार्य पूर्णता स्तर है वो आपके अपने विद्यालय स्तर से ही काम करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन लिंक के माध्यम से पिछले वर्ष में प्रदर्शित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम व उपस्थिति दर्ज कर कार्य आपको पूर्ण करना होगा। इसके साथ साथ इसके बाद विद्यार्थियों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र व NSO विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स में जो आपको भेजना है वो 13 अप्रैल से 30 मई तक ये कार्य करना होगा और विद्यालय स्तर से यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में ये आपको करना होगा। साथ ही आप विद्यालय में प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, अभी जो कार्य चल रहा है इसके साथ साथ कर सकते हैं या उसके बाद भी आप ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला चरण आता है विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना। सत्र में विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कर नवीन डाटा इंद्राज कर विद्यालय प्रोफाइल में जोड़कर विद्यार्थी की प्रोफाइल पूर्ण करना। इसमें जो ड्रॉप बॉक्स में इंपोर्ट विद्यार्थी आप करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो टीसी लेकर आया हो, तो इन विद्यार्थियों को जो मैं अपने विद्यालय में जो प्रवेश देना है वो 1 जून 2026 से 30 अगस्त 2026 तक रहेगा। तो विद्यालय स्तर से अपने यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल के माध्यम से दूसरे विद्यालय से आए विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना रहेगा और कक्षा प्री प्राइमरी से व एक के विद्यार्थियों को जोड़ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नए विद्यार्थी हमारे विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं नवीन, तो उनको भी 1 जून 2026 से 30 अगस्त तक आप इसमें जोड़ सकते हैं। जो ऐड का ऑप्शन प्रारंभ होगा यूडाइस पर, अपने विद्यालय स्तर से ही आपको ये कार्य करना होगा। साथ ही कक्षा जो 2 से 12 तक के विद्यार्थी है उनको आधार नंबर की सहायता से विद्यालय और ब्लॉक स्तर से जुड़वाना भी आपको रहेगा। वो भी 1 जून 2026 से 30 अगस्त 2026 तक रहेगा। अर्थात जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं
आप उनको इंपोर्ट कीजिए। अगर वो टीसी लेकर आया है तो इंपोर्ट कीजिए। साथ ही इंपोर्ट करने के बाद आप जो कक्षा 1 के विद्यार्थी है उनको ऐड ऑप्शन के द्वारा ऐड करेंगे और 2 से 12 तक के विद्यार्थियों को आधार नंबर की सहायता से ब्लॉक स्तर से अगर किसी को जुड़वाना है तो जो आयु अनुसार प्रवेशित है उनको आप 1 जून 2026 से 30 अगस्त तक जुड़वा सकते हैं। इसके बाद जो अगला चरण आता है वो विद्यार्थियों के आधार की जानकारी इंदराज कर अपार आईडी बनाना है। ये काम है तो राष्ट्रीय स्तर से निर्धारित दिनांक के अनुसार विद्यार्थी के प्रोफाइल पूर्ण करने के उपरांत आपको ये काम करना है और विद्यार्थियों के अभिभावकों से अपार आईडी बनाए जाने का सहमति पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड भी करना है। यह कार्य इस कार्य द्वितीय भाग का पूर्ण करने के उपरांत ही किया जा सकेगा। इसके बाद जो अगला चरण आता है वो ये है कि यूडाइस के तीनों मॉड्यूल जिसमें प्रोफाइल, शिक्षक और विद्यार्थी को पोर्टल पर पूर्ण करना और सर्टिफिकेशन करना वो 1 सितंबर से प्रारंभ होगा और 30 सितंबर तक रहेगा। तो समस्त विद्यालयों द्वारा यूडाइस के सभी मॉड्यूल का कार्य पूर्ण कर सर्टिफिकेट करना होगा। अब विद्यालय स्तर से जो आपको 25-26 से 26-27 में प्रोग्रेशन करना है उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम विद्यालय को यूडाइस के मुख्य पृष्ठ में जाना है और यूडाइस कोड की सहायता से आपको वर्तमान स्थिति जांच करनी है। प्रोग्रेशन केवल ऑप्शनल विद्यालयों द्वारा ही किया जा सकेगा। ऑपरेशनल के अलावा अन्य स्थिति वाले विद्यालय में ये कार्य नहीं किया जाना है। इसके अलावा जो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि विद्यालय को प्रोग्रेशन के कार्य करने से पूर्व अपने विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल की जांच करनी है जिससे विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन सही हो सके। अपनी बेसिक प्रोफाइल पोर्टल पर उपलब्ध स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक प्रोफाइल को A01 और आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आप अपडेट भी करवा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब तक विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल अपडेट ना हो जाए तब तक विद्यार्थी प्रोग्रेशन का कार्य नहीं करना है आपको। इसके अलावा विद्यालयों द्वारा बेसिक प्रोफाइल सही होने और अद्यतन होने के पश्चात यूडाइट पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन उपरांत 26-27 सेलेक्ट करके बाएं पैनल में जो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन है उसमें आपको विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य करना है। इसके अंतर्गत 4 कॉलम की सूचना दी गई है जिसमें आपको विद्यार्थियों की लास्ट ईयर के कितने परसेंटेज आए वो डालने हैं। नंबर ऑफ डे अटेंड इन 25-26 और स्कूलिंग स्टेटस की अंकित की जानी है। और अगर किसी विद्यार्थी ने किसी भी कारण से विद्यालय छोड़ दिया है या विद्यालय द्वारा विद्यार्थी की टीसी जारी की जा चुकी है तो उस स्थिति में आपको स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी सेलेक्ट किया जाना है। और इससे क्या होगा कि विद्यार्थी अन्य विद्यालय के इंपोर्ट किए जाने वाले ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा। देश के किसी भी विद्यालय द्वारा इसको इंपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर किसी भी विद्यार्थी का प्रोग्रेशन है वो गलत हो गया है तो प्रत्येक विद्यार्थी के कॉलम के सामने आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा जिसके माध्यम से आप सही कर सकते। तो दोस्तों ये तो थे मोस्ट इंपोर्टेंट स्कूल स्तर से किए जाने वाले कार्य। हालांकि पीडीएफ बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपको पूरी यहाँ पे पढ़कर नहीं बता सकता। मोस्ट जो थे वो मैंने आपको बता दिया। आपकी सहायता के लिए आपको ले चलता हूँ यहाँ पे यूडाइस पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने गूगल में टाइप कर दिया है यूडाइस प्लस और यहाँ पे जो हमारी पहली वेबसाइट आ जाती है इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, गो बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यूडाइस का ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको नीचे की ओर जाना है, स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन कर लेना है। ये देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो साइन इन का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के इसको साइन इन कीजिए तो आपके सामने यहाँ करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 शो करेगा और पिछले वर्ष का है वो 25-26 यहाँ पे शो करेगा। आप नव जो वर्ष है 26-27 शैक्षणिक वर्ष है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन शो करेगी, आप इसको देखिए, चेक कीजिए और क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमारा आता है मेन पेज करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 का। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए कि यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट 0 आ रहा है, टोटल बॉयज़ 0 है, टोटल गर्ल्स 0 है, क्लास वाइज भी एनरोलमेंट यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमने किसी भी विद्यार्थी को प्रोग्रेशन नहीं दिखाया है। लेफ्ट साइड में जो विभिन्न तरह के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे आपको देखिए कि एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का। ये देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, आपको इसको ओपन करना है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसके विभिन्न ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर हमको क्लिक करना है। विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन दिखाने के लिए पिछले वर्ष जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय में थे उनको अब 26-27 में प्रोग्रेशन एक्टिविटी दिखानी है। यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेशन के बारे में ही बताया जाएगा। इम्पोर्ट मॉड्यूल के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, ड्रॉप बॉक्स में ट्रांसफ़र के बारे में भी नहीं बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे गो बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है।
क्लिक करने पर हमसे यहाँ पे क्लास पूछी जाएगी, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और गो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नीचे की ओर आपको पूरी लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आ जाएगी, प्रोग्रेशन स्टेटस 25-26, एलिजिबल प्रमोट और क्लास स्टेटस, प्रोग्रेशन ऑन कब हुआ है, एक्शन बटन सारे नजर आ जाएंगे। विद्यार्थी का प्रोग्रेशन करने के लिए प्रोग्रेशन के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा प्रमोट बाई एग्जामिनेशन है या नॉट प्रमोटेड या रिपीटर है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है, जो भी है वो आप उसको ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ के जा चुका है, स्कूल टीसी लेके जा चुका है, तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर 5वीं तक आपका स्कूल है तो आपको डायरेक्ट यही ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका विद्यालय 8वीं तक है तो भी यही ऑप्शन मिलेगा। अन्यथा आपको ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर लेफ्ट स्कूल विद टीसी करना होगा अगर विद्यार्थी बीच सेशन में टीसी लेकर गया है तो। पास में आ रहा है अपडेट का ऑप्शन, इस अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर दीजिए। इस तरह से आपको सभी विद्यार्थियों का सभी क्लासों का एक एक का करना होगा। तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि स्टूडेंट हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। जब पूरी क्लास का ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल हो जाए तो फाइनलाइज बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। और इसी तरह जब सभी क्लासों का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए तो आपको लास्ट में फाइनलाइज भी करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए जब हमने शुरू किया था वो प्रोग्रेशन मॉड्यूल, उसी मॉड्यूल में जाना है, नीचे फाइनलाइज प्रोग्रेशन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब आपके सभी क्लासों के काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही ये करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।